हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, प्राचीन इतिहास को समझने से पहले कुछ टर्म इसके सबसे पहले समझने चाहिए हमें। तो देखिए, दो तीन टर्म है। देखिए, हिस्ट्री जो है वो कहाँ से लिया गया है? हिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? द फादर ऑफ हिस्ट्री है हीरोडोटस। हीरोडोटस, ठीक है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो ये दो तीन टर्म है जिनको जानना जरूरी था हिस्ट्री पढ़ने से पहले। ठीक है, अब देखिए, हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग जान लें हिस्ट्री को डिवाइड, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री जो हमारी है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला पार्ट है प्राचीन इतिहास, जिसको हमको पढ़ना है अभी, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके अलावा समकालीन इतिहास भी है, वो बात की बात है। ठीक है, इतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास पढ़ना है सबसे पहले। ये प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास का पहले बात तो टाइमिंग क्या है, यानी कि टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड देखिए, कहीं कहीं 3 लाख या 3,000 30,000 से 712 एडी लिखा होगा। मैंने इनफाइनाइट से 712 एडी लिखा है। ठीक है, यानी कि अनंत से 712 एडी के समय को ही प्राचीन इतिहास बोलते हैं। ठीक है, प्रगति देखिए, अब एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इतिहास का, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। देखिए, इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद प्राचीन इतिहास को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पाषाण काल और ताम्रयुग। और पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है समझने के लिए। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक चीज़ है, जिसके शोध किसने किया? सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, प्रागैतिहासिक काल के शोधकर्ता का नाम बताइए। तो इसका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के शोधकर्ता का नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। और इसके अलावा देखिए, प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? आधैतिहासिक काल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेंगे, और इनके पहले सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या रहा? ठीक है, तो देखिए, पाषाण काल, देखिए, टाइम पीरियड को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है एडी, बीसी, बीसीई और सीई में कन्फ्यूजन होता है। इन 4 टर्म है, इन 4 टर्मों में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, एडी, बीसी, सीई और बीसीई, इन 4 टर्मों में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोगों को आता भी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, सबसे पहले इन 4 चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर मैं इनका टाइम पीरियड बताता हूँ। ठीक है, एडी मतलब एनो डोमिनो। एनो डोमिनो जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि एट द ईयर इन विच द क्राइस्ट बॉर्न। ठीक है, एट विच क्राइस्ट बॉर्न। ठीक है, जहाँ पे एक ऐसा ईयर, एक ऐसा साल जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहीं से हमारा कैलेंडर यूज़ होता है, इस्तेमाल मतलब कैलेंडर उनका स्टार्ट होता है। और उस कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जो कि इंडिया में भी यूज़ होता है। तो हम लोग क्या, इंडिया में कौन सा कैलेंडर यूज़ होता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एनो डोमिनो। ठीक है, सीई मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा, अच्छा, एडी और सीई को एक ही टर्म में यूज़ करते हैं, अभी बताएंगे कैसे। और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी किस क्राइस्ट के जन्म से पहले। और बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, सॉरी, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये 4 टर्म है। देखिए, कहीं ना कहीं जीरो होगा। आज 2020 चल रहा है, आज 2020 चल रहा है। पीछे गए कहीं ना कहीं 1000 ईस्वी भी होगी, कहीं कहीं 500 ईस्वी होगी, कहीं ना कहीं 0 ईस्वी भी होगी। और 0 ही ईस्वी को हम लोग हमारे कैलेंडर में एडी, यानी कि एडी की स्टार्ट मानते हैं, यानी ईसा मसीह का जन्म दिवस मानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी हिस्ट्री उससे पुरानी है। ठीक है, हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वहाँ, वो तो कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, परंतु जो हमारी इतिहास है वो इससे पहले का इतिहास है। ठीक है, तो उस इतिहास को समझने के लिए हम लोग बिफोर क्राइस्ट शब्द का यूज़ करते हैं और बिफोर कॉमन एरा का यूज़ करते हैं।
CE की जगह BCE यानी बिफोर कॉमन एरा का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से पहले कहीं ना कहीं 500 भी हुआ होगा, 1000 भी होगा, लेकिन ये इस तरह से यानी कि कहीं ना कहीं इनफाइनाइट भी समय हुआ होगा, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट यानी कि अनंत समय होगा ये, और कहीं ना कहीं 30,000 होगा, कहीं 3,000 होगा। तो देखिए जो भी समय, और कहीं ना कहीं 8,000 भी हुआ होगा। तो प्रागैतिहासिक काल का जितना भी समय है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल का एक टाइम पीरियड इनफाइनाइट से करीब करीब 1750 के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1750 कह रहा हूँ, 2500 BC के आसपास माना जाता है। इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है उसको पहले पढ़ लेते हैं। पाषाण काल का देखिए टाइम पीरियड जो हम लोग मानते हैं, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो हम लोग इनफाइनाइट से 8,000 BC मानते हैं। 8,000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट 8,000 BC मानते हैं। जबकि मध्य पाषाण काल का जो टाइम होता है उसको हम लोग 8,000 से, देखिए उल्टी गिनती चल रही है, इनफाइनाइट से 8,000, क्योंकि हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं अभी। 8,000 से 4,000 के लगभग अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, 4,000 के समय को मानते हैं मध्य पाषाण काल, और 4,000 से करीब करीब 2,500 के समय को मानते हैं नवपाषाण काल। कहीं कहीं 8,000 से 2,500 के समय को भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए, इसीलिए जहाँ से नवपाषाण काल वहाँ से माना जाता है जहाँ से एग्रीकल्चर के स्टार्ट हुई, यानी कि कृषि की स्टार्ट हुई, वहीं से नवपाषाण काल का स्टार्ट हो गया था। इसीलिए अगर 4,000 लिखा है तो 4,000 मान सकते हैं, 8,000 है तो 8,000 से 2,500 लास्ट डेट यही है। ठीक है, 2,500 इस लाइन पे रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 2,500 के अलावा इस पर कहीं ना कहीं 1,000 भी रहा होगा। कुछ डेट्स याद करने के लिए इस लाइन को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ डेट्स याद हो जाए, जैसे कि 583 एक टर्म रहा होगा, 563, एक 540 भी कभी ना कभी आया होगा, 583 कहीं ना कहीं, 483 भी कहीं टर्म आया होगा। देखिए पीछे का बढ़ा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक टर्म आया होगा 468, और कहीं ना कहीं 326 भी आया होगा। ये साल आए होंगे ना, इन सालों को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनका कुछ ना कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, 563 को बौद्ध जी का जन्म हुआ था, जबकि 483 को बौद्ध जी मर गए थे। जबकि 540 को महावीर जैन का जन्म हुआ था, और 468 को ये मर गए थे। ठीक, 326 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 326 यानी 3 2 6, और इसके 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद 326 माइनस करेंगे क्योंकि पीछे चल रहा है। 4 साल बाद यानी 322 BC में हाँ मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये केवल एक बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।